सके। वहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ है, वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए सुविधाएं नहीं हैं कोई भी। काउंसलर भी जो है वो आम आदमी पार्टी का है, विधायक भी आम आदमी पार्टी का है। दोनों के होने के बाद या तो ये पूरे तरीके से भ्रष्ट हो चुके हैं दोनों, कि ये करोल बाग की जनता ने आपको वोट देकर, आपको जिताकर अपना प्रतिनिधि बना के क्या कोई गलती करी है? इसमें मुझे तो आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। विकास तो आपके सामने है, विकास देखिए भाई साहब, वो विकास दिखाइए जरा, दिल्ली का विकास दिखाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा सियासत और मैं हूं आपके साथ ईशा झा। तो आज हम मौजूद हैं करोल बाग के अजमल के पार्क में, जहां पर कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है इस पार्क की, कितनी गंदगी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। कहने को तो ये पार्क है, लेकिन पार्क जैसा यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। पार्क को बनाया गया था बूढ़े बुजुर्गों की, बच्चों की हेल्थ के लिए और बूढ़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य के लिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गाड़ियां किस तरीके से यहाँ पर खड़ी हैं, एकदम ही इल मैनर्ड वे में, कितना कुछ यहाँ पर खराब है। स्थिति आप देख सकते हैं बद से बदतर हो रखी है इसकी। पार्क तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है। नहीं, हमारे साथ आज इस मौके पर बात करने के लिए मौजूद है करोल बाग के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक आनंद लाल जी, जो कि बीजेपी के कर्मठ नेता भी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की स्थिति के बारे में, इस जगह की स्थिति के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जय श्री राम। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि करोल बाग में विधायक केजरीवाल सरकार के हैं और निगम में भी इन्हीं की सरकार है, काउंसलर भी इन्हीं का है। यहाँ से दोनों होने के बावजूद बेसिक सुविधाएं जो हैं लोगों को वही नहीं मिल पा रही हैं। आप जहाँ खड़े हैं, आपके पीछे देखिए, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है ये दिल्ली नगर निगम का शिलान्यास हो रखा है मास्टर पृथ्वीनाथ बास्केटबॉल स्टेडियम का। तो आप ये स्टेडियम का हाल देख सकते हैं। अगर ये स्टेडियम है तो स्टेडियम क्या हाल है। दिल्ली सरकार ने इसको क्या बना के रख दिया है, एक अच्छे खासे खेलने की कूदने की जगह, जहां बच्चों का विकास हो सके, शारीरिक विकास हो सके, जहां पे हमारे घरों के बड़े बुजुर्ग, औरतें, आदमी यहाँ पार्क में बैठकर घूमकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। वहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ है, वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए सुविधाएं नहीं हैं कोई भी। पार्क में जो है गायें हैं, गायें बैठी हुई हैं पार्क में, गाड़ियों की पार्किंग हो रखी है, ट्रक की पार्किंग हो रखी है। तो मैं आपके माध्यम से ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये जगह जो है अजमल खां पार्क बच्चों के खेलने के लिए और लोगों के सैर करने के लिए है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा कि यहाँ पे ऐसा कोई भी काम हो रहा हो। आपके सामने ही है, ये बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है, पूरी ध्वस्त होने वाली है। ऐसा लगता है कोई इसके पास जाए, ये कहीं गिरी ना पड़े, कोई हादसा ही ना हो पड़े। आपके सामने है ये सारी स्थिति। तो काउंसलर भी जो है वो आम आदमी पार्टी का है, विधायक भी आम आदमी पार्टी का है। दोनों के होने के बाद या तो ये पूरे तरीके से भ्रष्ट हो चुके हैं दोनों, या फिर इन दोनों के आपस में जो है वो तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ काम नहीं हो पा रहा। क्योंकि ये तो बेसिक सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए, वही नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से यहाँ के विधायक से, यहाँ के जो काउंसलर हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये करोल बाग की जनता ने आपको वोट देकर, आपको जिताकर अपना प्रतिनिधि बना के क्या कोई गलती करी है? तो अगर गलती करी है तो कोई बात नहीं, चुनाव भी आने का समय है, हम आगे से अपनी गलती का ध्यान रखेंगे, अपनी गलती को सुधारेंगे और एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो लोगों को कम से कम बेसिक सुविधाएं तो दे सके, जो ये कूड़े के ढेर में हमें ना जीना पड़े, हमारी जो है मानसिक स्थिति ना खराब हो सके, हमारे शारीरिक स्थिति ना खराब हो सके, हम डॉक्टरों के पास हॉस्पिटल में भर्ती ना हो सके। कम से कम ऐसा तो हो कि हम जो है एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण में जी सकें। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ यहाँ के विधायक को और काउंसलर को कि आप कृपा करके अपने क्षेत्र में थोड़ा सा घूमिए, लोगों की समस्याओं का ध्यान रखिए और उनके प्रति थोड़ी सी सहानुभूति, थोड़ी सी आत्मीयता रखिए, जिनसे कि उन लोगों को भी एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण जीने के लिए मिल सके। पिछले 10 वर्षों से, 10 सालों से विशेष रवि जो यहाँ के विधायक हैं, वो करोल बाग से विधायक रह चुके हैं। तो क्या उनके रहते हुए कुछ विकास हुआ है? यहाँ पर कुछ विकास देखने को मिल रहा है? आप खुद भी यहीं पर रहते हैं। इसमें हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसमें मुझे तो आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। विकास तो आपके सामने है, विकास देखिए भाई साहब, वो विकास दिखाइए जरा, दिल्ली का विकास दिखाइए। आप विकास देखिए, क्या विकास हो रहा है। ये तो एक पार्क की हालत है। अब आप इसको छोड़ दो, आप गली कूचों में, मोहल्लों में चले जाओ, वहां पे सड़कों की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार ने बनाया है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मोहल्ला क्लिनिक दिखाता हूँ। आप मोहल्ला क्लिनिक को देखिए, वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक की क्या व्यवस्था है। जो सरकार ये बेसिक सुविधाएं नहीं दे पा रही है, वो उससे ज़्यादा क्या दे पाएगी। बेसिक सुविधाएं तो आपके प्रतिनिधि का फर्ज बनता है कि अपने जो जनता है उसको दे। बिजली, पानी,
स्वच्छ वातावरण, सड़कें, साफ सड़कें, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा स्कूल, अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी हेल्थ सर्विसेज, जब ये बेसिक सुविधाएं नहीं दे पा रही हैं तो क्या देंगे? और मुझे इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सारा हाल आपके सामने ही है कि हमारे करोल बाग के विधायक साहब ने क्या किया है, हमारे काउंसलर साहब ने क्या किया है यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं किया, पूरी सरकार भ्रष्ट है, भ्रष्ट हो चुकी है और वो सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने बताया कि किस तरीके से दिल्ली की स्थिति है, यहाँ पर आपके इलाके की स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद इतना कुछ करने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी, जो अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनका कॉन्फिडेंस कम नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं, वो कहते हैं, वो दावा करते हैं ताल ठोक के कि हम एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। उस पर क्या कहना है? उस आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ झूठ है, ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट है। ये इन्होंने सारी ज़िंदगी झूठे वादे करते आए हैं, पहले भी ये सरकार में सिर्फ झूठे वादे कर कर आए थे और अब जनता जाग चुकी है, जनता ये जान चुकी है कि केजरीवाल जी जो हैं वो सिर्फ एक भ्रष्ट राजनीति के तहत सरकार में आए थे, पावर में आए थे, जहाँ से उनका राजनीतिक भविष्य शुरू हुआ और आज कहाँ पर है, आप ये सब जानते हैं, पूरी जनता जानती है। तो मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता जाग चुकी है, वो इस बार केजरीवाल सरकार को किसी भी तरीके से नहीं लाएगी। ये उनके सिर्फ झूठे और खोखले वादे हैं, जो इनका पर्दाफाश हो चुका है और इस बार सिर्फ कमल का फूल खिलेगा, भाजपा की सरकार आएगी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में इस बार दिल्ली में जो है कमल का फूल खिलेगा और दिल्ली सरकार बनेगी। पार्टी को वोट देना जनता की गलती थी, तो इस बार जनता अपनी गलती सुधारेगी और बीजेपी सत्ता में आएगी, बीजेपी को पावर मिलेगी दिल्ली में। तो अगर बीजेपी सत्ता में आती है, तो क्या हमें यही स्थिति देखने को मिलेगी? क्या कुछ काम आप करने वाले हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें मौका मिलेगा, हम सरकार में आएँगे, तो आप देखिएगा, जो केजरीवाल सरकार नहीं कर पाई, सबसे पहले तो हम वो सारे काम करेंगे। बेसिक सुविधाएँ जो हैं लोगों की, वो हम मुहैया कराएँगे। बिजली, पानी, सड़क, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, ये बेसिक सुविधाएँ हैं, जिनके लिए हम काम करेंगे, जिनके लिए हम इस सरकार में आए हैं और आपके माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको दिल्ली का एक नया रूप देखने को मिलेगा, एक स्वच्छ वातावरण देखने को मिलेगा, एक सुंदर दिल्ली देखने को मिलेगी और लोगों को लगेगा कि हाँ, दिल्ली जो इंडिया की जान कहा जाता है और करोल बाग जो दिल्ली की जान कहा जाता है, आप दिल्ली में करोल बाग का हाल देखिएगा। मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ दिल्ली की जनता को और लोगों को कि इस बार कमल का फूल खिलेगा और वो दिल्ली में सरकार बनाएगी और एक अच्छा वातावरण लोगों को देगी। अभी सफाई की बात करी, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो पत्रकार हैं, आप तो पूरे दिल्ली में घूमते हैं, ये सफाई है केजरीवाल जी की सफाई ये है? सरकार की सफाई ये है? आइए मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। वो देखिए, ये कूड़ा हर जगह-जगह कूड़ा इकट्ठा हो रखा है, ये बिल्डिंगें टूटी पड़ी हैं, ये पेड़ की हालत देखिए, पेड़ की क्या हालत हो रखी है, वो देखिए वहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो रखा है। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल सरकार जो है, कूड़े के पहाड़ का बहाना लेकर कि हम जी दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को साफ कर देंगे, क्या कूड़े का पहाड़ साफ हुआ दिल्ली से? ना दिल्ली से साफ हुआ, ना यहाँ से साफ हुआ। ये तो एक पार्क की हालत है और सोचिए जो कूड़ेदान होंगे, उनकी क्या हालत होगी? केजरीवाल सरकार जो है निगम में यही कहकर आई थी कि जो दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हैं, उनको हटा देगी। दिल्ली को कूड़े के पहाड़ से मुक्त कर देगी। तो क्या कूड़े के पहाड़ हट गए? अब क्या हुआ? अब उन्होंने क्यों नहीं हटाए? अब दोबारा चुनाव हमारे सर पर हैं, तो क्या अब वो किस तरीके से वोट माँगेगी? जी, हमने आपसे कहा था कि कूड़े के पहाड़ हटा देंगे दिल्ली से, हमें निगम में लाओ। आपने मौका दिया, दिल्ली में निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। मेयर भी जो हैं दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी का है, वो यहीं करोल बाग से ही हैं मेयर भी। तो वो उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कूड़ा आ रहे हैं, तो दिल्ली सरकार जो है किस मुँह से जाके लोगों से वोट माँगेगी? जो उन्होंने पुराना वादा किया था, जिसको कर वो निगम में आए थे, अभी तक वो कूड़े के पहाड़ ही नहीं हटे, तो अब वो क्या लोगों को आश्वासन देगी? क्या विश्वास दिलाएगी कि हम आगे आके क्या करेंगे या हमारे पास क्या है कि हमें वोट दो? तो मेरे हिसाब से तो इस बार दिल्ली में कमल का फूल खिलेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी।